सर्वपूजितो श्री चैतन्य कृपाभरो भुवि भुवो भारावहन्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप शास्त्र विचारणैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको गौरांग गुणानुवर्णनविदो श्रद्धा समन्यान्वितो पापोत्तापनिकन्तनो तनुभृता गोविन्द गानामृते आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुनो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो गोपालको जग्वातु नमस्ते समण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवा भूत्वादीन गणेश को करुणया गोपी न कंठाश्रितो
भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुः वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को पूजत कोकिल हंस सारस गणा तीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने कृष्णमहर्निशं प्रभजतो जीवार्थ यो मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल गो पूर्वक नाम गाननतिभिः कालावसाने कृतो निद्राहार विहारकादिविदितो अत्यंत दीनोचयो राधा कृष्ण गुणस्मृतिर्मधुरिमा वन्देन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को राधा कुंड तटे कलिंदतनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्मादवसाद से सदसया द्रष्टो प्रमत्तो सदा गायन्तो जगदा हरे गुणवरम् भावाविभूतो मुदा
वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको व्रज देविके चरलिते हे नंद सुनो कुथा श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्ये कुथा घोषन्ता विधि सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर्महाबिह्वलो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको श्री षड गोस्वामी वाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 3। अध्याय का नाम है श्री शिव तथा सती का संवाद। श्लोक संख्या 19। तथारिभिर्न्यव्यथते शिलीमुखे तथारिभिर्न व्यथते शिलीमुखे शेतेर्दितांगो हृदयेन दूयता श्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिः दिवानिशं तप्यतिमर्मताडिता तथारिभिर्न व्यथते शिलीमुखै शेतेर्दितांगो हृदयेन दूयता श्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिः
दिवानिशं ताप्यतिमर्मताडिता तथारिभिर्न व्यथते शिलीमुखैः शेतेर्दिताङ्गो हृदयेन दूयता श्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिः दिवानिशं ताप्यतिमर्मताडिता तथार्वेण व्यथते श्रीमुखैः शेते अधिताङ्गो हृदयेन दूयता दिदाङ्गो हृदयेन दूयता स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिः दिवानिशं ताप्यतिमर्मताडिता धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की। तथा अतः अरिभी शत्रु के द्वारा ना नहीं व्यथते आहत शिलीमुखै वानों द्वारा सेते लेटता है अर्दिता दुखित अंग अंग कोई भाग हृदयेन हृदय से दूयता कष्ट पहुंचाता है अर्दिता दुखित हृदयेन हृदय से दूयता कष्ट पहुंचाता हुआ स्वानाम सज्जनों का यथा जिस प्रकार वक्रधियाम कुटिल बुद्धि छली दुरुक्ति भी कटु वचनों से दिवानिशम अहर्निश दिन रात तप्यति बेचैन रहता है मर्म ताड़ितः जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है मर्माहत। अनुवाद। शिवजी ने कहा यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे इतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। तात्पर्य। हो सकता है कि सती ने सोचा हो कि वह अपने पिता के घर जाने का दुस्साहस करेगी और यदि उसके पिता कटु वचन कहते भी हैं तो वह सह लेगी, जिस प्रकार कभी कभी पुत्र अपने माता पिता की झिड़कियां सहता है। लेकिन शिवजी ने उसे स्मरण कराया कि वह इतने कटु वचन नहीं सह पाएगी, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि भले ही कोई अपने शत्रु के द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा सह ले, क्योंकि वह स्वाभाविक होती है, किंतु जब कोई व्यक्ति अपने संबंधी के कठोर वचनों से आहत होता है तो उसे उसकी पीड़ा रात दिन बनी रहती है और कभी कभी यह पीड़ा इतनी असहाय हो जाती है कि वह व्यक्ति आत्महत्या ही कर लेता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे पानी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी यहाँ पे शिव जी और सती का संवाद चल रहा है। तो इससे पहले के श्लोकों में सती ने बहुत सारे रीजंस दिए कि किस किस वजह से मैं क्या जो मेरे फादर हैं पिता हैं दक्ष उनके घर जाना चाहिए मेरे को। तो बहुत सारे रीजन दिए और पिछले 2-3 श्लोकों से अब शिव जी जो है जितने भी रीजन सती ने दिए थे उन रीजन्स का काउंटरैक्ट कर रहे हैं कि क्यों नहीं जाना चाहिए वहां पे। तो 16वें श्लोक में भगवान यहाँ पे शिव जी को भगवान से संबोधित किया गया है। 16वें श्लोक में कहता है श्री भगवान उवाचा। तो प्रभु ने उत्तर दिया कि हे सुंदरी तुमने कहा अपने मित्र के घर बिना बुलाया जा सकता है। तो सती ने कहा था कि जो अपने मित्र या जो रिलेटिव्स हैं घर वाले उनके यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तो फिर शिव जी कह रहे हैं कि यह सच है किंतु तब जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष न निकाले और उस पर क्रुद्ध न हो, क्योंकि इसके अंदर ये दोष है तो इसी वजह से आपको क्या है वहां पे नहीं जाना चाहिए। और फिर सती कहती हैं कि उनके पास क्या है 6 ऐश्वर्य भी हैं। तो शिव जी कहते हैं कि यद्यपि उनके पास 6 ऐश्वर्य हैं 6 गुण हैं लेकिन ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं किंतु जो इनको प्राप्त करके मदान्ध हो जाता है और इस प्रकार सद्ज्ञान खो बैठता है वह महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। उनके पास 6 गुण हैं लेकिन क्या है उनके पास अहंकार भी है। तो इसी अहंकार की वजह से क्या है 6 गुण क्या है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी वजह से वो जो महापुरुष हैं उनकी महिमा को क्या है स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से आपको नहीं जाना चाहिए। और लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा था शिव जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर ना जाए भले ही उसका संबंध या मित्र क्यों ना हो, जब वह मन से शुद्ध हो और अतिथि को तनी हुई भ्रुकुटियों एवं क्रुद्ध नेत्रों से देखता हो। तो इस अवस्था में नहीं जाना चाहिए कि जब सामने वाले का जो रिलेटिव है उनका क्या है मन बहुत ही शुद्ध है तो वो सही से क्या है आपको रिसीव नहीं करेगा और आपको दिक्कत होगी। इस वजह से क्या है आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए। और फिर आज के श्लोक में शिव जी कहते हैं तथार भिर्न व्यथते सिली मुखै, कि शिव जी कह रहे हैं कि तथा अतः अरिवी मतलब शत्रु के द्वारा, कि इवन शत्रु के द्वारा भी जो बाण फेंकते हैं उनके द्वारा जो आहत व्यक्ति है उससे इतना आहत नहीं होगा जितना किससे होगा स्वनाम यथा वक्त धियाम दुरुक्ति भी। स्वनाम मतलब स्वजनों से जो अपने रिलेटिव्स हैं अपने संबंधी हैं उनसे किस प्रकार उनके दुरुक्त भी उनके कटु वचनों से जितना आहत होगा। और वक्रधिया मतलब उसकी कुटिल बुद्धि से जितना आहत होगा उससे क्या होगा उसका जो हृदय ने दूयता दितांग उसका जो अंग है उसकी बॉडी का हृदय तो उसको जितनी क्षति पहुंचेगी क्या क्षति पहुंचेगी दिर्वानिसम दिन और रात क्या है वो उससे बेचैन रहेगा तप्यति और मर्म ताड़िता और उससे मर्माहित रहेगा। तो शिव जी कह रहे हैं
कि इवन जो शत्रु है उसके बाणों द्वारा से भी क्या है इंसान आहत नहीं हो, जितना कि अपने संबंधियों के कटु वचनों से जितना वो आहत होगा, और उसकी पीड़ा क्या है दिन रात उसके हृदय में क्या है वो चुभती रहेगी। तो इसी वजह से शिव जी क्या है आज के श्लोक में भी मना कर रहे हैं कि इस वजह से क्या है आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी शत्रु के पास जाता है तो उसके लिए बहुत ही स्वाभाविक है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि वहां पे जाके क्या है मुझे कुछ भी सुनने को मिल सकता है, कुछ भी भद्दा बोल सकता है मेरे को, है मुझे थप्पड़ भी मार सकता है। तो वो नेचुरल है, वो उसे एक्सपेक्ट कर रहा है एक्चुअली। तो वहां जाके उसको अगर गाली सुनने को मिलेगा भी या थप्पड़ कोई मार भी देता है उसको, तो उसे अजीब नहीं लगेगा, कि उसके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि वो शत्रु के पास जा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने रिलेटिव्स के पास जा रहा है, अपने नोन्स के पास जा रहा है ना, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि वहां तो बहुत मेरा सत्कार होगा, आदर होगा, है ना, और लेकिन वहां पे अगर वो व्यक्ति जो रिलेटिव है उसका उससे कुछ गलत अपशब्द बोलता है या उसके साथ मारपीट करता है, तो उसे क्या होगा बहुत बुरा लगेगा और वो बहुत नाराज भी हो सकता है, उसका परिणाम बहुत खराब भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे इसी वजह से जो शिव जी हैं सती माता को क्या है सतर्क कर रहे हैं कि वहां पे क्या है आप सहन नहीं कर पाओगे। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सती माता ने सोचा कि वो तो मेरे फादर हैं एक्चुअली, है ना, तो मैं क्या है अगर वो बोलेंगे भी कुछ थोड़ा बहुत बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, पेरेंट्स हैं बोल लेते हैं तो बच्चे क्या है सह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं भी सह लूंगी एक्चुअली। बट जो शिव जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि आप जो वो इतने कटु वचन बोलेंगे कि आप क्या उनको सहन नहीं कर पाओगे। इसी वजह से क्या है शिव जी सती माता को क्या है वहां जाने से मना कर रहे हैं। और हम देखते हैं रामायण, जैसे अभी रामनवमी थी 2 दिन पहले, तो हम देखते हैं कि जब सीता ने एक हिरण को देखा, वो क्या सोने का बना हुआ हिरण था एक्चुअली, तो उन्हें उसे प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने राम भगवान को बोला कि आप क्या इस हिरण को मेरी प्राप्त की इच्छा है और इस हिरण को लेके आइए। तो राम भगवान क्या है उस हिरण को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे चले गए और लक्ष्मण को वहां छोड़ गए कि आप क्या सीता का प्रोटेक्शन करना, कि यहां से सीता कोई ले ना जाए। तो जो हिरण था वो मारिश के रूप था, तो मारिश ने क्या किया लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाया। तो सीता माता ने सोचा कि जो भ्राता श्री हैं आपके राम भगवान है वो आपको क्या बुला रहे हैं लक्ष्मण है, तो आपको क्या है उनकी हेल्प के लिए जाना चाहिए। तो लक्ष्मण ने कहा कि नहीं वो तो राम भगवान है, उनको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है एक्चुअली, है ना, वो कुछ और दिक्कत है, भगवान को किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो अकेले समर्थ हैं। लेकिन फिर तभी भी लक्ष्मण क्या जाने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर जो सीता माता ने क्या है उनको बहुत जो गलत गलत वर्ड हैं, भद्दे भद्दे वर्ड, जो उनको अपमानजनक वर्ड बहुत सारे कहे, है ना, कि आपके अंदर क्या है कोई इच्छा है एक्चुअली, मेरे को भोग करने की इच्छा है एक्चुअली, इसी वजह से आप क्या है मेरे को छोड़ के नहीं जाना चाहते एक्चुअली। तो ऐसे ऐसे कटु शब्द सुन के क्या है लक्ष्मण को क्या है बहुत क्रोध आ गया है ना, और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। और फिर क्या उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची कि आप क्या है, फिर भी इतने के बावजूद भी क्या सीता माता को पूरा प्रोटेक्ट करने के बाद फिर वो वहां पे गए, है ना। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि लक्ष्मण अगर ऐसे शब्दों को सहन कर लेते तो क्या होता, आगे रामायण नहीं होती। तो हम देखते हैं कि लक्ष्मण भी जो सीता के जो कटु वचन थे उनको सहन नहीं कर पाए, और इसी की वजह से क्या है सीता का अपहरण हो गया, जो रावण आया उनको ले गया। और हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे भौतिक जगत में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपने स्वजनों के जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जो कटु वचन है, उनसे इतना व्यक्ति आहत हो जाता है कि वो क्या है आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। ऐसे हम बहुत रोज केस देखते हैं एक्चुअली। मेरे एक रिलेटिव थे, उनका एक बेटा था, तो उनके फादर ने उसके बेटे को खाली इतना बोला कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करते एक्चुअली, है ना, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या होगा, आपकी कुछ अच्छी जॉब नहीं लगेगी एक्चुअली। तो इतना खाली उनको बोला, वो लड़का क्या घर छोड़ के चला गया, और उसका 10 दिन बाद पता चला वो किसी दुकान पे क्या है कुछ बर्तन वगैरह धोने की उसने काम लगा लिया था। खाली इतना सा बोला, वो इतने वचनों को क्या अपने फादर के सह नहीं पाया और वो अपने घर को त्याग के चला गया। तो हम देखते हैं कि भौतिक जगत में भी क्या है कि ऐसे बहुत सारे रोज केस होते हैं कि थोड़ी सी बात हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं रिलेटिव्स की, अपने पेरेंट्स की, या पेरेंट्स अपने बच्चों की, और उसके प्रति क्या है बहुत बड़ा एक्शन ले लेते हैं, बहुत बड़ा उनका रिएक्शन होता है, जिससे क्या है दोनों को उसकी हानि बहुत हर्जाना भुगतना पड़ता है। इसी कारण से शिव जी यहाँ पे क्या है सती माता को कह रहे हैं कि आप वहां मत जाओ और इसका बहुत दुष्परिणाम होने वाला है।
लेकिन सती क्या है, वो बहुत अटैच थी, उनका बहुत आकर्षण था अपने फादर से। इसी वजह से वो जाने की बार बार जिद कर रही थी और बहुत सारे रीजंस दे रही थी कि वहां पे मुझे जाना चाहिए। लेकिन हम इसके अपोजिट देखते हैं जो शिव जी हैं एक्चुअली, तो शिव जी क्या है कि हर प्रकार के जो भौतिक रिलेशंस हैं, भौतिक संबंध हैं, उनसे क्या है, बिल्कुल दूर हैं। और हमेशा क्या है, कृष्ण भगवान पे क्या है, हमेशा केंद्रित रहते हैं, हमेशा भगवान का ध्यान लगाते रहते हैं, और जितने भी भौतिक रिलेशन है उनसे बिल्कुल डिटैच है। इसी वजह से उनके अंदर कोई क्या है, भौतिक इच्छाएं नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, अपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठाम समुद्रम आपः प्रविशांति यादवत तद्वत् कामा यम प्रविशंति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। तो भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो निरंतर जो इच्छाओं के प्रभाव से क्या है, इफेक्ट नहीं हो रहा। जैसे कि समुद्र में क्या है, नदियों का प्रभाव जा रहा है, बहुत सारी नदियां समुद्र में मिल रही हैं, लेकिन समुद्र के वाटर लेवल पर समुद्र क्या उनके प्रभाव से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ऐसे ही जो व्यक्ति इफेक्ट नहीं होता निरंतर इच्छाओं से, वही क्या है, इस शांति को प्राप्त कर सकता है, ना कि वो जो इन इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा हुआ है। तो हम देख रहे हैं यहां पे शिव जी क्या है, इन इच्छाओं से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल डिटैच है। इसी वजह से क्या है, वो परम शांति है, शांतिपूर्ण है। इसी वजह से, इसी गुण के कारण जब दक्ष प्रजापति ने उनको बहुत सारे गलत वर्ड बोले, बहुत स्ट्रांग वर्ड का यूज किया, कटु वचन बोले, इसी कारण क्या है, शिव जी क्या है, उन वर्डों को सहन कर पाए और उनका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल डिटैच है, उनका कोई आकर्षण है नहीं। इसीलिए शिव जी क्या है, उस दक्ष के वचन को सह पाए। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम भी शिव जी की तरह कैसे जो डिटैच ये क्वालिटी है इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, कि हम भी दूसरे लोगों को कटु वचन है उनको हम भी सहन कर पाए, हमारा भी कोई रिएक्शन ना हो। तो भगवत गीता में बताया गया है कि 5 तरह के जो आकर्षण है, 5 तरह के अटैचमेंट होते हैं, और वो इतने मजबूत हैं जिनके कारण हम इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं। पहला आकर्षण है कि अपने आप को क्या है, ये शरीर मानना कि मैं क्या, आई एम दिस बॉडी। और जो आध्यात्मिक स्तर है कि मैं आत्मा हूं, उसको भूलना और अपने आप को क्या है, अपने भौतिक शरीर से आइडेंटिफाई करना, ये क्या है, पहला आकर्षण है हमारा। और जितने भी आगे के आकर्षण है वो इसी के कारण है। और दूसरा आकर्षण है कि अपने संबंधियों से, जो हमारे शरीर के संबंधित जो रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, उनका आकर्षण। जैसे हम देखते हैं कि एक मदर का क्या है, एक अपने बच्चे से क्या है, स्वतः ही आकर्षण होता है। वो देख रही है 100 बच्चे आसपास खेल रहे हैं, लेकिन उसका आकर्षण किससे, खाली एक ही बच्चे से। या हम कई मूवीज में भी देखते हैं कि गेट पे उसका लड़का खड़ा है ना, उसे अंदर से फीलिंग आ जाती है, इतना आकर्षण है उसके प्रति कि उसने देखा नहीं है कि बेटा है उसका, लेकिन उसकी जैसे उसे अंदर से फील होता है कि उसका बेटा आ रहा है, वो सामने देखती है कि हाँ बेटा थोड़ी देर में आ भी जाता है, क्योंकि उतना आकर्षण, इतना अटैच है उससे कि वो उसके आने की भी क्या है, पहले से उसको जानकारी मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि अपने रिलेटिव से भी क्या है, ये आकर्षण होता है, ये दूसरा है। और तीसरा आकर्षण है कि जहां हमारा जन्म हुआ है उस स्थान से आकर्षण, जो हमारे पास संपत्ति है उससे आकर्षण, घर है हमारा, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, पेपर्स हैं, इन सब चीजों से क्या है, इंसान को आकर्षण होता है। इसी आकर्षण की वजह से क्या है कि लोग दूसरों के सुसाइड, मर्डर भी कर देते हैं, बहुत सारे गलत वर्ड यूज करते हैं, दुश्मनी भी कर लेते हैं, इसी आकर्षण की वजह से। और चौथा आकर्षण है कि जो भौतिक विज्ञान है उससे आकर्षण। जो भौतिक विज्ञान क्या है कि जो हमेशा आध्यात्मिकता को, भगवान को नकारने का प्रयास करती है ना, तो कुछ लोगों क्या है, उससे आकर्षण होता है भौतिक विज्ञान से, कि कैसे हम भगवान को, अपने भगवान के अस्तित्व क्या है, न माने। तो ये चौथा आकर्षण है। और पांचवा आकर्षण है कि जो कुछ हमने रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जो हमारे घरों में कुछ रिचुअल्स फॉलो होते हैं, उनसे आकर्षण होना है। और वो रिचुअल्स कैसे हैं, बिना भगवान को माने कि भगवान का क्या रोल है उन रिचुअल्स में, या क्यों हम करते हैं,
बिना भगवान को माने रिचुअल्स को फॉलो करना, उनसे हम आकर्षित होते हैं। जैसे हम अपने घरों में भी देखते हैं कि बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे फॉलो होते हैं, हमको नहीं पता कि उनका भगवान से क्या संबंध है या उसके पीछे क्या कहानी, हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, बस फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमारे दादा परदादा फॉलो कर रहे थे, हम भी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम उससे आसक्त हैं, इस वजह से हम जस्ट फॉलो कर रहे हैं। उससे हमें क्या मिलेगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता है। तो इन पांचों, ये 5 क्या भगवता में आकर्षण बताए गए हैं। और भगवान बताते हैं कि ये जो 5 आकर्षण हैं, ये क्या है, एक जो बनियान ट्री है, जो बनियान ट्री हिंदी में बोलते हैं बरगद, जो बरगद का पेड़ है, तो उसका जो जड़ें हैं वो जमीन में क्या बहुत मजबूत होती हैं, क्योंकि वो जो पेड़ है बहुत बड़ा होता है, तो उसकी जड़ें क्या है अंदर जमीन में बहुत नीचे जाती हैं, बहुत मजबूती से क्या है उस जमीन को पकड़े हुए हैं। तो इनकी तुलना क्या है, एक बरगद के पेड़ से की गई है। तो ये आकर्षण इतना मजबूत है, ये 5 आकर्षण के, इनको निकालना क्या है बहुत मुश्किल है। जैसे कि बनियान ट्री, जो बरगद का पेड़ है, उसको जड़ समेत उखाड़ना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से जो आकर्षण क्या है, इसको भी फेंकना बहुत मुश्किल है। और इसमें से भी जो सबसे डीप रूटेड आकर्षण वो क्या है कि अपने फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स हैं, संबंधी है, उनके प्रति आकर्षित होना है। तो ये क्या और ज्यादा डीप है। और हम देखते हैं इसी आकर्षण की वजह से बहुत सारे भक्त इस्कॉन में क्या है भक्ति छोड़ देते हैं, है ना। हम देखते हैं कि जब कुछ लोग शुरुआत में जुड़ते हैं तो उनके घर वाले जो संबंधी हैं वो क्या है उसका विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते कि जो उनके रिलेटिव्स हैं वो भक्ति में आए। और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने संबंधियों के कारण क्या है उस भक्ति को त्याग देते हैं। तो भगवान क्या है, भगवान कहते हैं यू वांट मी और योर रिलेटिव्स। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, है ना। जैसे भगवान ने दुर्योधन को 2 ऑप्शन दिए कि आपको मैं चाहिए या मेरी नारायणी सेना चाहिए। दुर्योधन ने किसको एक्सेप्ट किया, नारायणी सेना को। ऐसे ही कर्ण को भी ऑप्शन दिए भगवान ने कि आप किसको चाहते हो, मुझे चाहते हो या आप दुर्योधन को चाहते हो। तो उसने किसको अपनाया, दुर्योधन को अपनाया। तो हम भी इन आकर्षण की वजह से क्या है, ये आकर्षण क्या है हमारी भक्ति में बहुत विरोध करता है। इसी आकर्षण की वजह से क्या है हम भक्ति को छोड़ भी देते हैं। और हम एक रामायण में उदाहरण देखते हैं कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण जब राम से रावण का युद्ध स्टार्ट हो गया तो एक के बाद एक क्या है योद्धा मारे जा रहे थे। तो रावण ने कुंभकर्ण को बुलाया, कुंभकर्ण को बुलाओ। और कुंभकर्ण क्या है वो 6 महीने सोता था, तो उसकी नींद का पूरा टाइम नहीं हुआ था, उसको अनटाइमली क्या जगाना पड़ा। जगाने में इतनी दिक्कत, पहले तो इतने सारे अस्त्र शस्त्र दिखाए, हाथियों को बुलाया, खींचा, जग ही नहीं रहा था। फिर लास्ट में बहुत सारी मिठाइयां खाने के सामान उसके सामने रखे, तो उसकी सुगंध से वो क्या है उठा। जब कुंभकर्ण ने देखा कि क्या है राम के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं, तो कुंभकर्ण को पूरा विश्वास था कि ये युद्ध हम क्या है हारने वाले हैं, है ना, और मैं भी इस युद्ध में कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी वो किस वजह से युद्ध में गए, खाली रावण उनके ब्रदर थे, रावण के कहने पे, क्योंकि रावण के प्रति उनका अटैचमेंट था, आकर्षण था, उनके कहने पे क्या है उन्होंने उस युद्ध में भाग लिया और फिर उनकी मृत्यु भी हुई है। तो ये आकर्षण इतना दृढ़ होता है, इतना मजबूत होता है कि इसके परिणाम बहुत खराब भी हो सकते हैं। और हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि धृतराष्ट्र क्या था, दुर्योधन से वो इतना अटैच थे, इतना आकर्षण दुर्योधन के प्रति है, और इसी वजह से सारा महाभारत इसी चीज का कारण बना, इतने सारे लोगों की हत्या हुई उस युद्ध में। तो इस आकर्षण, इस अटैचमेंट से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं एक्चुअली, है ना। कुछ लोग हैं, जैसे मान लो कुछ लोग क्या है ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, तो ट्रेन में जा रहे हैं तो वो देखते हैं कि फर्स्ट क्लास डब्बा कहाँ पे है, तो फर्स्ट क्लास को सर्च करते हैं। तो सर्च करते करते वो फर्स्ट क्लास कोच में पहुंचते हैं, वहां पे बिल्कुल अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं बैठने के लिए। तो व्यक्ति वहां जाके बैठ जाता है और देखता है 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, ट्रेन चली नहीं रही, है ना। तो फैसिलिटीज उसके पास अच्छी हैं, सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन वो ट्रेन क्या है चली नहीं रही। लेकिन फिर वो दूसरा व्यक्ति आता है, उसको कहता है कि भाई एक ट्रेन दूसरी जा रही है, वहां पे क्या जनरल में एक सीट खाली है, तो वहां पे जाके क्या आप जो आपका गंतव्य स्थान है वहां पहुंच सकते हो। तो आप कहां जाना पसंद करोगे, आपको फैसिलिटीज चाहिए या गंतव्य स्थान पे जाना है? तो लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनको फैसिलिटीज चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं
कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, जो आध्यात्मिक जीवन को दांव पे लगा के क्या है, हमेशा वेल्थ को कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, है ना। कैसे इस भौतिक सुविधाओं को बढ़ाया जाए, चाहे भक्ति गई भाड़ में, भगवान गई भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या है, हमेशा फैसिलिटीज के ऊपर रुके हुए हैं। लेकिन ट्रेन क्या उनकी चल नहीं रही, ट्रेन वहीं खड़ी है। और दूसरा केस क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है भाई, मेरे अंदर बहुत इच्छाएं लेके क्या है, तो मैं क्या डिजायरलेस हो जाता हूं, मैं अपने अंदर कोई इच्छा ही नहीं करता है। तो ये जो डिटैचमेंट है, ये क्या है, कंडेम्ड किया गया है। भक्ति महाराज इसको कंडेम करते हैं कि ऐसा डिटैचमेंट क्या है, बेकार है। अगर मैकेनिकली हम इस डिटैचमेंट को फॉलो करेंगे तो क्या है, बहुत देर तक हम इसको पालन नहीं कर पाएंगे। जैसे जो कर्मी है वो क्या है, वो काम के ओरिएंटेड रहते हैं, बस काम करना है, ये करना है, वो करना है। और ज्ञानी क्या है, नॉलेज ओरिएंटेड रहते हैं जी। ध्यान योगी है वो क्या है, ऑस्टेरिटी करते हैं, तपस्या करते हैं, बस तपस्या करना उसका ओरिएंटेशन है। बट अगर इनके बीच अगर कृष्णा सेंटर में नहीं है तो ये सारी चीज क्या है, बेकार है। अगर कृष्ण सेंटर में नहीं है तो इन सारी चीजों का, ऐसे डिटैचमेंट का कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से भगवान भगवद गीता में स्वयं कहते हैं कि अगर आपको डिटैचमेंट चाहिए तो आप क्या है, आप ये विधि का पालन करना पड़ेगा। कौन सी विधि है कि आपको इस अटैचमेंट को क्या है, जो पेड़ है, जो बरगद का पेड़ इतना वाला अटैचमेंट है, इसको कैसे काटना है, जो डिटैचमेंट का वेपन है, जो शस्त्र है, उससे इसको हमें काटना पड़ेगा। और डिटरमिनेशन, बहुत ही दृढ़ता पूर्वक इसको हमें काटना पड़ेगा। और हमें ऐसे भगवान का क्या है, हमें सरेंडर करना है, जहां भगवान रहते हैं उस स्थान को सर्च करना है और हमें वहां जाने का प्रयास करना है। इस विधि का पालन करने के बाद ही हम क्या है, इस डिटैचमेंट को क्या है, प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो कुंती महारानी है, पहले स्कंद में क्या है, भगवान से प्रार्थना करती हैं, क्या, अतः विश्वेश विश्वात्मना विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पास मिमम शिंदी तृणम पांडुसु वृष्णसी। तो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, अतः विश्वेश, हे ईश ब्रह्मांड के स्वामी, विश्वात्मना, हे ब्रह्मांड की आत्मा, विश्वमूर्ते, हे विश्वरूप, आप क्या करो, स्वकेशु में जो मेरे स्वकेशु हैं, जो मेरे स्वजन हैं, उनसे क्या करो, उनसे क्या हो रखा, मेरा स्नेह पास, उनसे मेरा जो स्नेह बंधन है, और वो बंधन कैसा है, दृढ़म, बहुत ही दृढ़ है। तो भगवान पूछते हैं ऐसा दृढ़ बंधन किससे है, तो कहते हैं पांडुसु और वृष्णिषु, पांडवों से और वृष्णियों से। तो ऐसे पांडव और वृष्णियों से क्या है, मेरा स्नेह बंधन क्या है, बहुत ही दृढ़ है, और इसको आप क्या करो, छिंदी, काट डालो। तो कुंती महारानी यहाँ पे क्या प्रार्थना कर रही हैं कि ऐसे बंधन को क्या है, जो मेरा वैष्णव पांडवों से बंधन है स्नेह का, उससे क्या है, इसको प्लीज मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, इसको क्या है, बिल्कुल समाप्त कर दो। और फिर दोबारा कुंती महारानी कहते हैं इसको तो समाप्त कर दो, फिर और क्या करना है, त्वयि मे नन्य विषया मति मधुर पतेश रति मुद्धा गंगे बौद्ध मुदनवती, कि और इसके अलावा क्या करो, त्वयि, तुम में अनन्य विषया, तुम्हारे अंदर में मेरा, तुम्हारे अंदर मेरा क्या हो, अनन्य विषया, कि अनन्य भक्ति, अनन्य आकर्षण, अनन्य मतलब कि और कोई अन्य नहीं, केवल आपके अंदर ही मेरा क्या है, आकर्षण पैदा हो। हे मधुपते, हे मधु के स्वामी। और कैसे ये आकर्षण कैसा हो, गंगे बौद्ध मुद्वती, जैसे गंगा क्या है, स्वतः ही क्या है, समुद्र की ओर प्रभावित रहती है निरंतर, स्वतः ही, उसको किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतः ही अपने समुद्र की तरफ आकर्षित होती है। तो ऐसा ही आकर्षण क्या है मेरा आपके प्रति हो जाए। तो यहां पे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि मेरा जो स्वजन है उनसे आकर्षण हट जाए और आपसे क्या आकर्षण हो जाए। और कभी कभी हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए कुछ ऐसा आयोजन करते हैं कि उनके भी जो आकर्षण है उसको क्या है, रिमूव करते हैं। जैसे हम देखते हैं चित्रकेतु के पास टाइम में कि चित्रकेतु के पास कोई संतान नहीं थी और उनके जो पिछले कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से उनके जीवन में कोई संतान होनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान थे
और उन्होंने अंगिरा ऋषि को बहुत अप्रोच किया कि मुझे संतान चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक यज्ञ करता हूं, आपको क्या है संतान हो जाएगी। तो हम देखते हैं बाद में संतान हुई और संतान की हमने ये लीला सुनी है कि संतान की क्या है, जो बाकी जो पत्नियां थी वो उससे ईर्ष्यालु थी एक्चुअली, कि उस वाइफ को क्या है ज्यादा चाहते हैं, उसकी संतान हो गई एक्चुअली। और हमारी तरफ जो चित्रकेतु महाराज हैं क्या ज्यादा ध्यान नहीं थे, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उस संतान को विष दे के मार दिया। तो यहां से हम बहुत अच्छा टीचिंग्स ड्रॉ करते हैं कि फिर चित्रकेतु महाराज को क्या है, उसी बेटे की वजह से क्या है बहुत सारा दुख हुआ। तो जो संतान न होने के कारण जो चित्रकेतु महाराज को दुख होना था, वो संतान प्राप्ति के बाद भी उनको उतना ही दुख हुआ है। तो अगर हम सोचें कि अगर मैं नहीं, मेरी सैलरी कम है तो मैं ज्यादा धन कमा लूंगा तो मेरा दुख का अमाउंट है वो क्या है कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा एक्चुअली। अगर हम ज्यादा धन कमाएंगे भी तो ज्यादा धन जो कम है वो भी क्या है हमारा दुख का ही कारण बनेगा। जैसे यहां पे उनके प्रारब्ध में संतान नहीं थी, तो संतान न होने के कारण जितना दुख मिलना था उनको, संतान होने के बाद भी उतना ही दुख मिला उनको। तो भले ही हम उन दुख का निवारण करने के लिए बहुत सारे प्रयास करें, वेल्थी बने, बहुत सारा धन कमाएं या बहुत और कुछ रिचुअल्स करें, लेकिन हमारे जो जीवन में दुख की मात्रा कभी कम नहीं होगी। और फिर देखते हैं चित्रकेतु महाराज को उनसे मिलने अंगिरा ऋषि और नारद मुनि आते हैं और फिर उस बेटे को बिल्कुल जिंदा करते हैं। वो पूछते हैं कि आपके माता पिता ने बुलाया था, तो फिर बोलते हैं कौन से माता पिता है, मेरे इस जन्म में माता पिता हैं, पिछले जन्म में वो थे। तो इस तरह चित्रकेतु महाराज क्या है पूरा डिटैच हो जाते हैं। तो भगवान ऐसा प्लान करते हैं कि चित्रकेतु क्या है डिटैच हो जाए। और श्रीमद् भागवतम में हम एक और उदाहरण पढ़ते हैं जो राजा वेन का। तो क्या थे, राजा वेन क्या था, बहुत ही ऊताताई था, है ना। तो बिल्कुल कुछ ही फॉलोइंग नहीं करता, बहुत सबको सताता था एक्चुअली। और वो अंग का जो राजा अंग थे उनका बेटा था एक्चुअली। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि ऋणा करता पिता शत्रु, माता शत्रु द्विचारिणी, और रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। कि जो पुत्र है जो अपंडित है, जिसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, वो क्या है शत्रु है एक्चुअली। तो यहां पे भी जो वेन है वो क्या है, जो अंग का पुत्र वो क्या है वेन, बिल्कुल अपंडित है, उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, वो कोई शास्त्र को फॉलो नहीं करता, तो वो क्या है वो शत्रु के समान है। तो राजा अंग ने पूछा अपने ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषियों को बुलाया कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिसकी वजह से क्या मुझे ऐसा पुत्र मिला है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी टीचिंग्स है हम लोगों के लिए कि जो लीडर्स हैं तो उनको भी देखना चाहिए कि जो उनके जो फॉलोइंग्स हैं या जो उनके अधीन होकर जो भक्ति कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, अगर उनसे कुछ गलती हो पा रही है या कुछ अच्छी तरह से भक्ति का पालन नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, हम कुछ सही तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे, जिसके कारण वो भी फॉलो नहीं कर पा रहे। इसी वजह से यहाँ पे जो राजा अंग है वो क्या है अपने जो लोगों से क्या कंसल्ट कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मुझे ऐसा पुत्र मिला है। तो जो ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ज्योतिष है, वो कहते हैं कि आपने इस जन्म में ऐसा कोई कार्य नहीं किया, आपने पिछले जन्म में ऐसे कुछ कार्य किए थे जिसकी वजह से आपको क्या है ऐसा पुत्र मिला है एक्चुअली। और फिर क्या है जो राजा अंग थे वो क्या है पूरा डिटैच होकर क्या है अपना जंगल में चले जाते हैं और वहां पे वैराग्य का पालन करते हैं और वहां पे वानप्रस्थी हो जाते हैं। तो जो भगवान भी है क्या है अपने भक्तों के लिए क्या है ऐसा प्लान करते हैं कि उनके अंदर ही वैराग्य आए, डिटैचमेंट आए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ भक्त ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे डिटैच हैं और उनके अंदर वैराग्य है, वो डिटैच हैं, इसी वजह से क्या है वो अपने सगे संबंधियों के जो कटु वचन है उनको वो क्या है सह पाते हैं, या ऐसी परिस्थितियों में भी क्या है वो टस से मच नहीं होते। जैसे हम अर्जुन को देखते हैं, तो अर्जुन क्या है, जो अर्जुन की महानता क्या है कि शुरुआत में वो क्या थे अपने संबंधियों को देख के युद्ध करने से मना कर रहे थे, लेकिन बाद में जब कृष्ण ने उनको टीचिंग्स दी, शिक्षा दी, तो फिर क्या है उन्होंने अपने संबंधियों के अगेंस्ट क्या युद्ध किया। और क्या कि संबंधी क्या है ये धर्म के विरुद्ध खड़े हुए हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो इनको मारना क्या है मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने भगवान की सेवा के लिए क्या है अपने रिलेटिव्स को भी क्या है युद्ध में क्या है परास्त किया है, क्योंकि वो उनसे बिल्कुल डिटैच हो गया। इसी वजह से वो ऐसा कार्य कर पाया। लेकिन
कोई कहेगा ठीक है, फिर हम तो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, है ना, हम तो बिल्कुल भाव की तरह पहुंच जाते हैं, ठीक है मदर मेरी बीमार है, बीमार रहने दो, क्या दिक्कत है, मुझे तो डिटैच रहना है, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसे हम इसको बैलेंस करें कि हम उनसे अनासक्त भी रहें और साथ ही साथ उनके प्रति हमारे हृदय में क्या है, करुणा भी होनी चाहिए और उनके प्रति हमें कंसर्न भी रहना चाहिए। जैसे और पेरेंट्स को भी क्या है, अपने बच्चों के प्रति अफेक्शनेट होना चाहिए, लेकिन उनसे अटैच, उनसे आकर्षक नहीं होना चाहिए। जैसे हम प्रहलाद महाराज के केस में देखते हैं, तो प्रहलाद महाराज क्या थे, भौतिक रूप से अपने फादर से बिल्कुल अनासक्त थे, है ना, उनकी कोई परवाह नहीं करते थे, लेकिन स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से क्या है, उनसे वो आसक्त थे। इसी वजह से उन्होंने लास्ट में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनसे भगवान से प्रार्थना की, क्या है, इनकी भी क्या है, अच्छी गति हो, क्योंकि स्पिरिचुअली क्या है, आध्यात्मिक रूप से क्या है, प्रहलाद महाराज क्या है, उनसे आसक्त हैं। तो हमें भी अपने सगे संबंधियों से, रिलेटिव से क्या है, आध्यात्मिक रूप से क्या है, आसक्त होना है, उनके लिए कंसर्न रहना है, उनके लिए कंपैशनेट, करुणा होनी चाहिए हमारे हृदय में, लेकिन साथ ही साथ हमारे अंदर क्या है, उनसे भौतिक रूप से क्या है, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए थे। और कभी कभी हम देखते हैं कि जो साधुओं के जो अच्छे शब्द हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, वो क्या है, हमारे अटैचमेंट को क्या है, काट देते। तो अगर हम साधु से सुनेंगे तो क्या है, हमारे जो अटैचमेंट आ सकते हैं उसको हम अच्छी तरह काट सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो साधु के स्ट्रॉन्ग वर्ड हैं वो कभी कभी भक्ति को भी काट देते हैं, है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि कभी किसी ने किसी को डांट दिया या कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज किया, वो बेचारा भक्ति छोड़ के चला गया, है ना। तो बहुत ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि एक डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर क्या है, किसी व्यक्ति की सर्जरी करता है ना, तो सर्जरी करने से पहले बहुत सारी प्रिकॉशंस लेता है ना। ऐसे नहीं डायरेक्ट सर्जरी करता है, आज एडमिट हुआ डायरेक्ट सर्जरी कर दी, नहीं, उससे पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं उसके, कि ये बीमारी तो नहीं है, ये टेस्ट सही है, ये टेस्ट सही है, सारी चीजें टेस्ट होते हैं, बहुत सारी प्रिकॉशंस के बाद तब उसको क्या है, उसका सर्जरी करता है। और सर्जरी के बाद भी ऐसा नहीं छोड़ देता है, सर्जरी के बाद भी क्या है, उसको बहुत रेस्ट देता है, उसको पेन किलर देता है, तब जाके उसको क्या है, पूरा ट्रीटमेंट होता है। तो अगर हम भी किसी की सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज कर रहे हैं किसी को करेक्ट करने के लिए, तो हमें इन बहुत सारी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए कि पहले हमें देखना चाहिए कि भाई जिसका हम सर्जरी करने जा रहे हैं कि वो उस सर्जरी के योग्य है कि नहीं है, कि ऐसा ना हो सर्जरी की वो पेशेंट मर जाए है, तो उसकी पहले टेस्ट करो सारे, क्योंकि हो सकता है कि जो भक्त है, भक्त का जो इंटेंशन है वो तो ठीक है, वो तो भक्त को दूसरे जो नया भक्त है उसको सुधारना चाहता है ना, उसको भक्ति में लगाना चाहता है, लेकिन हो सकता है जो कार्य कर रहा है वो ठीक ना हो, जो उसने क्रिया अपनाई है, जो विधि अपनाई है, वो हो सकता है वो ठीक ना हो सकता है उसका इंटेंशन ठीक है। जैसे जब मैं भक्ति शास्त्री कर रहे थे तो वंशीवर्धन ने जो शुद्ध भक्ति है उसकी परिभाषा बताई थी, बताएं, तो उसमें बताया कृष्णानुशीलनम है। तो कृष्णानुशीलनम का उन्होंने मतलब बताया कि इसके दो मतलब हैं, दो कंडीशन है। कृष्णानुशीलनम तब फॉलो होगा जब दो कंडीशन क्या है, फॉलो होंगी। कृष्णानुशीलनम मतलब क्या है कि हमारे इंटेंशन है भगवान की प्रसन्नता है, जो हम कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हमारी इंटेंशन ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि भगवान प्रसन्न भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है खाली हमारी इंटेंशन है लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, जैसे यहां इस केस में कि हमारी इंटेंशन क्या थी कि उस भक्त को सुधारना, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको भक्ति में लगाना, लेकिन क्या हो गया, वो भक्त भक्ति छोड़ के चला गया, तो उससे भगवान प्रसन्न होंगे? भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। और उन्होंने एक और एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई भक्त है, अब वो डीटी किचन में सेवा करना चाहता है ना, वो नया भक्त है, उसको इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती है ना, तो वो कुकिंग कर रहा है, तो उसका भाव क्या है, भगवान की प्रसन्नता है, उसकी इंटेंशन यही है, लेकिन उसे कुकिंग नहीं आती, वो कुछ बना रहा है तो वो क्या जला भुना बना रहा है, और वो ऐसा भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान क्या होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। तो क्या है, जिसको आता है एक्चुअली वो भाव से बनाएगा तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो हमारा हो सकता है कि हमारा इंटेंशन कभी कभी ठीक हो, लेकिन जो हमारी एक्टिविटी है वो ठीक ना हो, है ना। तो हमें देखना चाहिए कि सामने वाला कितना सह सकता है, उसको उसी हिसाब से हमें क्या
करेक्ट करना चाहिए। और कभी कभी हम देखते हैं कि हम कुछ भक्तों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, है ना, बहुत सारे अटैच होते हैं, और क्योंकि वो हमारी बहुत टेक केयर कर रहा है ना, तो शुरुआत में क्या है कि हम उसकी टेक केयर कर रहे हैं और हम उसको पकौड़ा फ्राई करके खिला रहे हैं एक्चुअली, है ना, लेकिन बाद में कुछ समय बाद क्या होता है, हम उस भक्त को पकौड़े की तरह फ्राई करते हैं, है ना। तो क्या है कि भक्त परेशान हो जाता है और उसका भक्ति बिल्कुल टेस्ट, मतलब भूचा रहा जाता है उसकी भक्ति में, पता नहीं भक्ति एक्चुअली। तो इस केस में क्या है, क्या करना चाहिए कि जो हमें सबसे पहले जो हमारी प्रायिकता है वो समझनी चाहिए। जो हमारी प्रायिकता क्या है, भक्ति करना है एक्चुअली, है ना। तो भक्ति अगर जहां भी हमारी होती है तो उस अवस्था में हमें क्या है, भक्ति करनी चाहिए एक्चुअली। तो अगर हम जिस भक्ति के अंदर में केयर में है एक्चुअली, अगर हमारी उस भक्ति के अंदर केयर में हमारी भक्ति अच्छी नहीं चल रही है, तो हम क्या दूसरे भक्त के अंदर केयर करके भक्ति को कंटिन्यू कर सकते हैं एक्चुअली। तो जो हमारा जो पर्पज है लाइफ का वो क्या है, भक्ति करना है एक्चुअली। अगर हमारी भक्ति ही अच्छी नहीं चल रही तो उसका कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। तो हमें क्या है, सजातीय संग करना पड़ेगा। सजातीय संग मतलब कि लाइक माइंडेड, कि जिनका मन हमारे मन से क्या है, मैच करता है एक्चुअली, तब क्या है हम उस भक्ति को अच्छा कर पाएंगे एक्चुअली। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमारा मन उनका मन नहीं मैच करे तो क्या है, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और उसमें हमारी भक्ति में रुकावट आएगी। अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हमें ऐसी चीजों का हमें सहारा लेना चाहिए। तो इस तरह हम अपने डिटैचमेंट की क्वालिटी को क्या है, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और भगवान के प्रति क्या है, एक निष्ठ होके क्या है, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं जो भगवान की रानियां थी, जो द्वारका में रानियां हैं, वो क्या है, वो बहुनिष्ठ है। बहुनिष्ठ कैसे हैं कि द्वारका की रानियों का जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, भगवान के प्रति भी है ना, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके प्रति भी है, उनके जो बच्चे हैं उनके प्रति भी है, तो उनका जो आकर्षण है बहुनिष्ठ है। लेकिन जो गोपियां हैं उनका जो आकर्षण क्या है, एकनिष्ठ है। इसी वजह चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो गोपियों का जो भक्ति है वो क्या है, सर्वोच्च है, क्योंकि उनका आकर्षण केवल और केवल कृष्ण से ही है। उनका आकर्षण अपने स्वयं के पति हस्बैंड से भी नहीं है, इसी वजह से उनकी कोई संतान नहीं हुई है, किसी भी गोपी की कोई संतान नहीं थी। कुछ गोपियां हैं जिनका खाली कृष्ण से ही आकर्षण है, और कुछ गोपियां ऐसी हैं जिनका क्या है, अपनी फैमिली से भी आकर्षण है, दूसरे लोगों से आकर्षण है। लेकिन जो कुछ गोपियां क्या है, उनका केवल और केवल कृष्ण से ही आकर्षण है, एक निष्ठ है। इसी एक निष्ठता की वजह से क्या है, वो सारी भाव बंधन को छोड़ के क्या है, कृष्ण के साथ रासलीला में क्या है, पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं, तो बिल्कुल डिटैच है, कोई परवाह नहीं संसार की, किसी से बिल्कुल कोई आसक्ति है ही नहीं, एक निष्ठ है केवल। वो क्या है, केवल भगवान से ही क्या है, आकर्षित है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दीज वुमेन्स आर मैड, जो गोपीज हैं वो क्या है, बिल्कुल पागल हैं भगवान के लिए। तो ऐसे ही अगर हम भी भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाएंगे तो क्या स्वतः ही क्या है, जो इस संसार के प्रति अनासक्त होते जाएंगे। जैसे भगवान स्वयं भगवद्गीता में हमने पढ़ा था, भगवान कहते हैं कि कैसे इस आकर्षण को हटाएं, कि भगवान में आकर्षण बढ़ाएंगे तो क्या है, अपने आप ये जो आकर्षण है हमारे इस भौतिक संसार से अपने आप छूटता चला जाएगा। तो इस तरह हम इस जो अनासक्त, इस भौतिक जगत से हम अनासक्त हो सकते हैं और कृष्ण से हम आसक्ति को बढ़ा सकते हैं। और उस अवस्था में क्या है, हम भी दूसरे भक्तों की तरह, शिव जी की तरह क्या है, हम भी अगर दूसरा व्यक्ति कोई कटु वचन बोलता है तो उसको हम क्या सहन कर सकते हैं और हमारा भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। हरे कृष्ण। तो 5 मिनट और लूंगा आज। जैसे दमनक रोपण एकादशी है, द्वादशी सॉरी, हाँ, तो इसका मैंने थोड़ा सा सर्च किया था कि दमनक क्या होता है। कि दमनक ये एक फूल होता है, और ये जो फूल है, जो त्रयोदशी होती है, जो त्रयोदशी दिन वाले क्या है, जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के विग्रह ले जाते हैं और उनकी पूरी, उनको पालकियां बिठा के जगन्नाथ बल्लभ गार्डन लिया जाता है और वहां से दमनक नाम का क्या है, फ्लावर कलेक्ट किए जाते हैं और फिर अगले दिन क्या जगन्नाथ जी को ये ऑफर किए जाते हैं चतुर्दशी वाले दिन। और ये द्वादशी वाले दिन क्या होता है कि द्वादशी वाले दिन जैसे दमनक रोपण, तो आज द्वादशी वाले दिन क्या है, इस वृक्ष को क्या है, रोपण मतलब आरोपण करने की प्रथा है। और
जगन्नाथ जी को दो तरह के फूल बहुत पसंद हैं, एक चंपक और दूसरा ये दमनक। तो जगन्नाथ जी का यही दो प्रकार के फूल हमेशा चढ़ाए जाते हैं एक्चुअली। और चैतन्य भागवत में इस फूल के रिगार्डिंग एक पास टाइम भी आता है जिसको हम शॉर्ट में पढ़ाएंगे कि एक बार नित्यानंद प्रभु को जब चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप क्या है, आप जाओ बंगाल वापस जाओ और प्रचार करो, हरि नाम का प्रचार करो। तो वो ऐसे रास्ते में बहुत सारी लीलाएं करते हुए पहुंचते हैं पानीहाटी, और पानीहाटी में जाके वो क्या है राघव पंडित के घर में पहुंचते हैं, और वहां पे उन्हें इच्छा होती है डांस करने की। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु क्या है बहुत जोर से डांस करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही वो डांस करने की इच्छा होती है तो जो सिंगर्स हैं, जो गायक हैं, जैसे माधव घोष हैं, वासु घोष हैं, ये सब क्या है गाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये लोग गाते हैं तो चैतन्य प्रभु कहते हैं कि इनके ये जो कीर्तन वीडन है, इनके जैसा गाने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं, ये इतना अच्छा गाते हैं। और जब इतना अच्छा ये गाते हैं तो जब नित्यानंद प्रभु क्या है बहुत तेज तेज क्या है उसको डांस करने लगते हैं, तो बिल्कुल भाव में आ जाते हैं। और बहुत सारे उनके अंदर विकार आते हैं, उनके अंदर रोमटे खड़े हो जाते हैं, अश्रु उनके मुंह से निकलते हैं। और बहुत देर बाद क्या है नित्यानंद प्रभु क्या है एक जो सिंहासन था भगवान विष्णु को, उसे बैठ जाते हैं, और जो भक्त हैं राघव पंडित को आदेश देते हैं कि आप मेरा क्या है अभिषेक करो। तो राघव पंडित जाते हैं और जो पैराफेरनेलिया जो सामान है अभिषेक का उसको कलेक्ट करते हैं, और बहुत सारे पॉट्स लाते गंगा माता के पानी का, और बहुत सारे जो जूसेस वगैरह होते हैं, सेंटेड ऑयल्स होते हैं, जिनसे क्या उनका प्रसन्नता पूर्वक सब लोग उनका अभिषेक करते हैं, और सब लोग साथ साथ कीर्तन भी करते हैं। और जब अभिषेक कंप्लीट हो जाता है तो नित्यानंद प्रभु को बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, और उन पे चंदन लगाया जाता है, उनकी जो बॉडी है उनको सजाया जाता है। और जो भक्त हैं बहुत जोर जोर से क्या है जय जय की ध्वनि करने लगते हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु क्या है राघव पंडित को ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं कि आज्ञा कर लेना सुन राघव पंडित, कदम माला ज्ञाता अनह त्वरित, कि आप क्या करो एक कदम के फूल लाओ, उसकी माला बनाओ और मुझे ऑफर करो। तो राघव पंडित कहते हैं कि अभी जो सीजन है वो क्या है कदम के फ्लावर का है नहीं सीजन, है ना, तो कैसे होगा कि नहीं नहीं आप जाओ आंगन में जाओ और वहां पे जाओ, आपको मिल जाएगा। तो जो राघव पंडित है वहां पे जाते हैं, बाहर देखते हैं उनके आंगन में एक नींबू का पेड़ लगा हुआ था, और वो देखते हैं क्या आश्चर्य देखते हैं कि नींबू के पेड़ पे क्या है कदम के फूल लगे हुए हैं, और फिर उन कदम के फूल को निकालते हैं, उनकी माला बनाते हैं, और राघव पंडित उनको क्या है ऑफर करते हैं। और इस तरह उनको बहुत प्रसन्नता होती है भगवान की सेवा करने के बाद, और नित्यानंद प्रभु भी इस गार्लैंड को स्वीकार करते हैं, तो सभी भक्त बहुत खुश होते हैं और फिर से क्या है डांस करना शुरू करते हैं। लेकिन एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात होती है उस टाइम, आर महा आश्चर्य हैला कथा शने अपूर्व दानार गंधा पाया सर्वजने, एक महा आश्चर्य होता है उस टाइम, और सब लोग उसको सुनते हैं क्या कि दूर दूर से दसों दिशाओं में क्या है जो दमनक फूल है उसकी क्या है सुगंध आ रही होती है। तो सब लोग आश्चर्य होते हैं कि दमनक फूल की जो सुगंध है वो कहां से आ रही है। और जो नित्यानंद प्रभु को कौन सा फ्लावर ऑफर किया गया, कदम्ब का फ्लावर ऑफर किया गया, लेकिन ये दमनक फूल की जो सुगंध है वो कहां से आ रही है, तो वो सब लोग आश्चर्य होते हैं। तो फिर जो नित्यानंद प्रभु है बहुत ही मर्सीफुली क्या है इसको रिवील करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो प्रभु कहे सुना सब परम रहस्य, तुम्हारा सकल यह जानिब अवश्य। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आप ध्यान पूर्वक सुनो, ये बहुत ही रहस्य है और आपको ये इसको जानना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। चैतन्य गोसाई आज सुनित कीर्तन, नीलांचल हईते कर लेना आगमन, कि चैतन्य महाप्रभु नीलांचल से यहाँ पे स्वयं आए हैं आप लोगों के कीर्तन को सुनने के लिए, और उन्होंने इस दमनक फूलों की जो माला को पहना हुआ है उसके फूलों की क्या यहाँ पे सुगंध आ रही है। तो सभी जो भक्त हैं ये सुन के बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं कि हमारे डांस कीर्तन को सुनने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या है इतनी दूर से यहाँ पे खुद आए हैं, और उन्हीं के और उसका सबूत क्या है कि दूसरे जो फूल है दमनक उस फूल की क्या है सुगंध आ रही है। तो
इस तरह सब लोग बहुत खुश होते हैं और सब लोग बहुत जोर जोर से कीर्तन स्टार्ट करते हैं। और इस तरह ये कुछ दमनक जो फ्लावर है उसके रिगार्डिंग कुछ पास टाइम था जो चैतन्य भागवत में दिया गया है। तो इस तरह आज क्या है, दमनक रोपण द्वादशी है। तो आज के दिन क्या है, इस दमनक वृक्ष को क्या है, रोपण किया जाता है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में। हरे कृष्णा। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, टाइम हो गया है, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। कुछ लोगों को प्रश्न तो पूछ सकते हैं। वो 5 तरह के जो आकर्षण बताए थे, पहला दूसरा प्रभु के बताइए। तो पहला आकर्षण है कि मैं क्या है, शरीर हूं। और दूसरा आकर्षण अपने जो संबंधी हैं उनसे जो होता है। और तीसरा आकर्षण है कि जो हमारा जन्म स्थान है, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, पेपर्स हैं, बिजनेस है, जो घर बार है, ये सब आकर्षण। और चौथा आकर्षण है कि जो भौतिक विज्ञान है, मटेरियल साइंस है, उससे आकर्षण। और पांचवा आकर्षण है कि जो हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं बिना भगवान को केंद्र में किए बिना, उनसे आकर्षण। जैसे हम बोलते हैं इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा, तो जब ये चीज़ बोलते हैं तो अभी जैसे कि अगर विदुरानी के केस में देखते हैं तो वो केले के छिलके खिला रही थी, भगवान प्रसन्नता से खा भी रहे थे, तो उधर तो दिख रहा है कृष्णा इज प्लीज। अब इन जनरल हम बोलते हैं कि भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये हम कैसे देखें? क्योंकि कोई किचन में अगर कुछ जला भी रहा है तो वहाँ पे अथॉरिटीज हैं जो उसको देखेंगी। तो ऑल्दो हिज इंटेंशन इज गुड, बट वो चीज़ तो कैसे हम समझें? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि भगवान प्रसन्न हो रहे नहीं हो रहे। तो हमें पता पड़ेगा गुरु साधु शास्त्र का साथ लेके, कि हमें गुरु के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से, हमें जो शास्त्र हैं उनमें हम देखेंगे कि कैसे हमें भगवान की सेवा करनी है। तो उसी तरह से हम सेवा कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। या गुरु के अंडर गाइडेंस में कर रहे हैं, या और साधुओं के सीनियर भक्तों के गाइडेंस में हम सेवा कर रहे हैं, तो उनसे हमें पता पड़ेगा कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। इंडिपेंडेंटली हम सोचेंगे तो हो सकता है कि हमारी इंटेंशन है भगवान को प्रसन्न करने की, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से। तो एक क्वेश्चन है इसमें, कुछ लोग जो हमारे बहुत प्रिय होते हैं लेकिन हमें बहुत दुख पहुंचाते हैं, आहत पहुंचाते हैं, हम उनसे निकल नहीं पाते, मतलब उनसे निकल नहीं पाते हैं, तो ऐसे में क्या करें? मतलब जो लोग हमारे प्रिय होते हैं, हमें बहुत हर्ट करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, लेकिन हम उनसे कैसे मतलब निकल पाए उनकी? जैसे मैंने बताया ना, हमें बैलेंस करके चलना है एक्चुअली। हमें अटैच भी नहीं होना और साथ के साथ उनके लिए कंसर्न भी रहना है एक्चुअली। जैसे प्रहलाद महाराज थे तो बिल्कुल अटैच नहीं थे अपने फादर से एक्चुअली, जो भी फादर उनके कहते थे उनके अगेंस्ट बिल्कुल करते थे एक्चुअली, लेकिन भौतिक रूप से बिल्कुल अटैच थे और आध्यात्मिक रूप से उनके लिए कंसर्न थे कि कैसे इनकी आध्यात्मिक जीवन में वृद्धि कर पाऊँ मैं, कैसे उनकी हेल्प कर पाऊँ। तो ऐसे करके हमें बैलेंस करना है दोनों चीज़ों को। जैसे आपने बताया कि क्या कहते हैं, भगवान की सेवा हम लोग करते हैं, लेकिन भगवान मतलब हमारा इच्छा है सेवा करने की, लेकिन उसके हिसाब से भगवान भी खुश होने चाहिए। तो उस सिचुएशन में कैसे पता चलेगा भगवान खुश हो रहे हैं? बताया ना मैंने कैसे खुश। गुरु साधु शास्त्र, सीनियर भक्तों से पूछेंगे, गुरु से पूछेंगे, शास्त्रों में क्या लिखा है, उसके हिसाब से हम अगर भगवान की सेवा करें तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। जो ये चीज़ आपने बताई कि मतलब अफेक्शन भी दिखाना है और एट द सेम टाइम डिटैच भी रहना है, तो इसमें मतलब जनरली होता है कि हम खुद ही इतने अटैच होते हैं कि वो दो चीज़ें हो नहीं पाती। मतलब जनरली मतलब अफेक्शन स्पिरिचुअली सोच रहे हैं उसका अपलिफ्टमेंट हो, हमें भी बार बार वो चीज़ लग रहा होता है कि मतलब डिटैच, मतलब हमें डिटैच रहना है उनसे और अफेक्शन दिखाना है। अटैच होकर अफेक्शन नहीं दिखाना, हमें उनसे डिटैच रहना है और उन्हें अफेक्शन भी दिखाना है। जैसे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो जो अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है ना। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन बिल्कुल पत्थर दिल थे, वो तो भक्त है, उनको क्या कुछ होना नहीं चाहिए एक्चुअली। तो ऐसा नहीं, भक्त का हृदय तो और कोमल होता है एक्चुअली। तो उसके अंदर इमोशन है, जब सामने मृत्यु है, कोई मरा पड़ा है तो उसके अंदर इमोशन है, रोएगा है, मतलब उसके अंदर ये सारे इमोशंस आएंगे एक्चुअली। तो अर्जुन को भी बहुत पीड़ा हो रही थी कि मेरे ऐसे क्या है पुत्र की मृत्यु हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, उसने क्या नहीं किया, उसने भगवान की सेवा नहीं छोड़ी, है ना। इसका मतलब क्या है, वो इतना आसक्त नहीं था कि भगवान की सेवा छोड़ दे। ठीक है, कंसर्न मतलब क्या, हमें इतना आसक्त नहीं होना अपने संबंधियों से कि उनकी वजह से हम अपनी भक्ति छोड़ दें या अपनी सेवा छोड़ दें।
और साथ ही साथ उनके लिए हमें कंसर्न भी रहना है। कैसे मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए, हमें हर अवसर ऐसे अवसर ढूंढने हैं कि कैसे उनकी लाइफ में क्या है मैं कुछ कारण बन सकूं, उनकी भक्ति कुछ देने का है। ऐसे अवसरों में उन्हें इनवाइट करना मंदिर में, या कुछ ऐसे फेस्टिवल घर पे जाके कुछ ऐसा कीर्तन करना कि कहीं ना कहीं से उनको भक्ति का अवसर मिले। जो डिटैचमेंट है उसका जो सेंटर है भगवान कृष्ण होते हैं डिटैचमेंट के सेंटर, लेकिन जैसे बिगिनिंग में बड़ा दिक्कत होता है कि मतलब भगवान सेंटर नहीं होते, क्योंकि हम फिर भी वॉलंटरी डिटैचमेंट होने का प्रयास करते हैं। तो मतलब भगवान सेंटर में आए हर चीज़ के, वो कैसे करें, या कभी कभी कुछ दिखाने के लिए किसी को तो हम डिटैचमेंट को फॉलो करते हैं। हाँ। भगवान की प्रसन्नता नहीं होती। एक्चुअली अगर भगवान सेंटर में नहीं है और हम मैकेनिकली इस अनासक्ति का या डिटैचमेंट का प्रयास कर रहे हैं मैकेनिकली उस करके, तो वो ज़्यादा देर कार्य नहीं करेगा एक्चुअली। क्या जैसे वो इच्छाएं तो आएंगी ना भोगने की एक्चुअली, लेकिन अगर हम पूरा भरे हुए हैं कृष्ण से एक्चुअली, तो वो इच्छाएं आएंगी और चली जाएंगी एक्चुअली। जैसे पानी का गिलास है एक्चुअली, वो पानी से पूरा पहले से भरा हुआ है, तो उसके ऊपर से पानी डालोगे क्या होगा, उसके ऊपर से बाहर जाएगा पानी एक्चुअली, है ना। तो जो भक्त हैं उनके अंदर भी क्या है भौतिक इच्छाएं आती हैं एक्चुअली, लेकिन उनके क्या वो पहले से कृष्ण भावना में से पूरा भरे हुए हैं, तो वो जो इच्छाएं उनको इफेक्ट नहीं करती। जैसे भगवगीता का हमने एग्जाम में पढ़ा था कि समुद्र में क्या पानी बहुत जा रहा है एक्चुअली, लेकिन वो समुद्र को इससे इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही भक्त जो है वो इच्छाओं से कोई इफेक्ट नहीं होते। तो इसी वजह से जो डिटैचमेंट है, अगर मैकेनिकली हम इसको कर रहे हैं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम पूरा कृष्ण भावना में हैं और फिर डिटैचमेंट को, तब अपन स्वतः ही वो डिटैचमेंट आ जाएगा, अलग से हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही आ जाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं अंदर किसी से आसक्ति के लिए। तो जी ये जो सिचुएशन है ये मेटेरियलिस्टिक पीपल के लिए अलाउ रहती है या डिवोटीज के लिए, मतलब लाइक डिवोटी बहुत सारे डिवोटियों से भी हमारा जैसे ब्रह्मचारी हैं और बहुत सारे अच्छे वो अटैचमेंट हो जाता है उनके साथ, तो उस केस में देखो अटैचमेंट हर व्यक्ति से बेकार है अगर उसका आधार भौतिक है। तो अगर हमें अपने गुरु से भी अटैचमेंट है, अगर उसका आधार भौतिक है तो वो भी गलत है। अगर आधार उसका आध्यात्मिक है तो अच्छा अटैचमेंट ठीक है, हम भक्तों से आसक्त भी हो सकते हैं, गुरु से भी हो सकते हैं, साधुओं से भी हो सकते हैं, शास्त्र से भी हो सकते हैं, लेकिन उसका आधार क्या है वो भौतिक है, तो फिर वो आसक्ति क्या है बेकार है, चाहे वो गुरु से हो चाहे दूसरे भक्तों से हो। और कोई प्रश्न? ठीक है, किसी कोई प्रश्न है तो पर्सनली पूछ सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।